डिलीवर कैसे हो गया मैडम? ये तो सरासर चोरी है। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? गरीब आदमियों के पैसे आप मार रहे हैं, ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं इतना बड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको। लड़का की है गई था चोरी करना, धरा पैर हड़प करना। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है ना मीशो कंपनी ने। आज आपको मैं पूरी बात बताता हूँ और इस प्रोसेस के खिलाफ मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। भाई हुआ ऐसा था कि अब से कुछ दिन पहले मैंने पिछले हफ्ते 4 सूट्स ऑर्डर किए थे सुमन के लिए, और कुर्ती थी वो लगभग 500-600 की एक थी, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का था। तो 20 तारीख को वो डिलीवरी दिखा रहा था कि 20 तारीख को एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, और 20 तारीख को मेरे पास ना OTP आया, ना ही किसी का कॉल आया। और उसके बाद ऐप में दिखाने लग गया कि डिलीवर्ड। शाम को मैंने देखा कि डिलीवर्ड हो गया शो। तो ये बहुत मतलब अजीब सी घटना थी कि यार डिलीवर कैसे हो गया, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं सामान। तो उसके बाद फिर मैंने देखा ऐप में जाके और कस्टमर केयर को कॉल लगाई, तो उन्होंने कंप्लेन तो कर ली, लेकिन आज जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि आपके द्वारा OTP शेयर कर दिया गया है और आपको सामान मिल चुका है। मतलब भाई हमने पैसे दे दिए थे पहले, और सामान हमारे पास न पहुंचा, ना ही OTP आया, और ना ही जो कॉल आई किसी की, ना कोई आदमी आया देने के लिए, और हमारे पास सामान पहुंच गया ऐसे हवा में। इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने मतलब रिजल्ट भी दे दिया खुद ब खुद। और मैंने पूछा कि भाई किसने दिया मुझे, किस कंपनी के थ्रू आपने भेजा, किस कुरियर फैसिलिटी के थ्रू भेजा, तो वो कुछ भी नहीं बता रहे। और वो कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं बता सकते हैं, मतलब कुछ प्रूफ भी नहीं है। तो आज भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अलग अलग जो कुरियर सेंटर्स हैं यहाँ, वहाँ जाके देखूंगा, और नहीं हुआ तो मैं थाने में जाऊंगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले सामान देखिए कौन कौन सा था। 14 जून को ऑर्डर किया था मैंने ये फ्लोरल प्रिंट कुर्ता, और 20 को ये डिलीवर्ड दिखा रहा है, जबकि कुछ भी नहीं आया मेरे पास सामान। इसके साथ दूसरा ये है वुमेन स्टाइलिश फ्लावर पैटर्न, ये भी 20 को डिलीवर्ड दिखा रहा है, ये भी नहीं आया है सामान। और ये केशवी रिफाइंड भी 20 को है, और जॉर्जेट सीक्वेंस वर्क दुपट्टा ये भी 20 तारीख को है। ये चारों ही नहीं आए हुए मेरे पास, और ये डिलीवर्ड दिखा रहा है 20 जून को। ये देखो भाई मेरी मैसेज हिस्ट्री है ये, मतलब कल 9:45 सुबह ये मैसेज आए हैं। इसमें क्या आया है देखो कि केशवी रिफाइंड हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। खाली डिलीवर्ड का मैसेज आया, कोई भी OTP नहीं आया उससे पहले OTP भेजना चाहिए, तब मैं OTP सेंड करूंगा उनको, फिर ये सक्सेसफुल वाला मैसेज आना चाहिए मीशो की तरफ से। और मीशो ने डायरेक्टली सक्सेसफुल वाले 3 मैसेज भेज दिए मुझे, जबकि OTP वाला कोई भी मैसेज नहीं है। देखिए इसमें भी OTP नहीं है, और इसमें भी OTP नहीं है, ये कोई OTP नहीं आई है। देखो उससे पहले तो ये ट्यूसडे का है मैसेज, लेकिन यस्टरडे का ये 3 ही मैसेज आए हैं बस। भाई जब मेरे पास ना कॉल आई, ना ही कोई मैसेज आया OTP का, तो मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ? ये तो मतलब दिन दहाड़े चोरी हो गई भाई, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। चलो कस्टमर केयर में कॉल करके देखता हूँ एक बार और दोबारा। तो मैंने कॉल रेज कर दी है यहाँ से, और 5 मिनट में कॉल बैक करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, देखते हैं। तो ये कॉल आ गया है मुझे मीशो की तरफ से, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हेलो, मैडम मैंने 4 कुर्ती ऑर्डर की थी, लेकिन वो डिलीवर्ड दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ आया नहीं अभी तक। हाँ वो डिलीवर्ड दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास आया नहीं मैडम। वो मैंने पहले भी कंप्लेन इसकी की थी 4 सूट्स की, लेकिन वो बोल रहे हैं कि OTP आपने शेयर किया, जबकि मैंने कोई भी OTP शेयर नहीं किया अभी तक। मीशो की तरफ आपका जो ये ऑर्डर है वो OTP बेस्ड प्रोसेस के माध्यम से डिलीवर ऑलरेडी हो चुका है। आप काइंडली आपके फैमिली मेंबर या नेबर सिक्योरिटी पर्सन किसी से चेक करके देखिए किसी ने पार्सल रिसीव किया है कि नहीं। एंड कोई बात नहीं, आपका हमारे कंसर्न की तरफ से जो अपडेट आया है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से। मैडम OTP वेरिफिकेशन तो तब होगा ना जब मेरे पास कोई OTP आएगा। मेरे नंबर पे तो कोई OTP आया ही नहीं मैसेज का, बस डिलीवर्ड वाला मैसेज आ गया। और साथ में मैंने सभी रिलेटिव से भी देख लिया है, पूछ लिया है, और पहले OTP आना चाहिए या कॉल आना चाहिए किसी डिलीवरी बॉय का, उसके बाद डिलीवरी होनी चाहिए, तब जाके मैसेज आना चाहिए कि रिसीव्ड या डिलीवर्ड। डिलीवर कैसे हो गया मैडम? ये तो सरासर चोरी है। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ?
ये तो आपने अपडेट दिया ना, मैं अपना बता रहा हूँ मैडम। इसमें मेरे पास कोई चीज़ आई नहीं है, ना ही OTP आया है, तो कैसे डिलीवर हो गया? ऑलरेडी हमारे कंपनी की तरफ से अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से डिलीवर हो चुका है। देखिए मीशो ऐप को शर्म आनी चाहिए, आपके पास न रिकॉर्ड है, कैसे आपने कह दिया कि मेरे पास आया है, जबकि मेरे पास आया नहीं है, ना मैसेज आया है। अब मैं इसके लिए लीगल एक्शन लूँ, थाने में जाऊँ या क्या करूँ बताइए? आप वही वो रिपीट कर रहे हैं जो आप एक बार बोल रही हैं मैडम। अब मेरा भी तो प्रॉब्लम देखिए, बात 2,500-3 हज़ार की नहीं है, बात यह है कि मतलब रेपुटेशन की इस कंपनी की आप कर क्या रहे हैं? ये तो फ्रॉड है सरासर खड़े खड़े। बस ये बधे हुए हैं भाई, यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बस वही चीज़। चलिए मैं इसके खिलाफ कुछ एक्शन करता हूँ, आपको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, ये गलत बात है। गरीब आदमियों के पैसे आप मार रहे हैं, ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं इतना बड़ा, शर्म आनी चाहिए आपको भाई। कस्टमर केयर में रिपीटेडली वही बोल रहे हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपने OTP से शेयर किया और OTP से आपको डिलीवर हो चुका है। तो OTP तो वेरीफाई तब होगा ना जब मेरे पास OTP आएगा। भाई OTP आया ही नहीं तो हम वेरीफाई कैसे कर लेंगे? मतलब इसको छोड़ना नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन इसमें लिया नहीं जा रहा है। तो एजुकेशन का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि गलत के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए, और आप सभी का मुझे सपोर्ट भी चाहिए होगा भाई। मुझे बताइएगा कि मैंने क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मैंने जितने भी डिलीवरी सेंटर्स हैं वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि ऐसा फ्रॉड यहाँ से तो नहीं हुआ है, और उसके बाद क्योंकि लास्ट एड्रेस इसमें चंपावत दिखा रहा है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, और उसके बाद थाने में या उपभोक्ता अदालत में मैं इसकी जो है आवाज़ उठाऊँगा और पूरा रिकॉर्ड के साथ। चलिए पहले मैं सेंटर्स में जाके देखता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्टोर के पास जहाँ से डिलीवर होता है सभी सामान, लोहाघाट में, पाटन में है ये। तो चलिए पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ, ऐसा कुछ यहाँ आया नहीं आया। तो भाई साहब मैंने ये एक ऑर्डर किया था ना, हाँ जिसमें 4 कुर्तियाँ थी, हाँ, और मीशो से किया था मैंने ऑर्डर ना। मीशो वाला ऊपर पता कर लो, मीशो का तो हमारे पास आता ही नहीं है। कहाँ पे है? ये बगल में है। अच्छा बगल में, ठीक है वहाँ पे। ये मैंने ऑर्डर किया था ना कुर्ती 4, ये 20 तारीख डिलीवर्ड दिखा रहा है, जबकि मेरे पास पहुंचा नहीं। मैंने कंपनी में मीशो का यहाँ नहीं है, और ये क्या नाम है होली के वहाँ पे कौन सा वाला है? ये 3 है, 4 हैं, 4, 1 2 3 4। एक चीज दिखाऊँ, ये वहाँ है कोहली के वहाँ। कोहली कहाँ पर? भाई 2 ऑफिस में पूछ लिया, लेकिन अभी भी दोनों ही कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं आता है ये सामान। मतलब अब एक कोहली के पास है, वहाँ जाना है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं तीसरी जगह आ गया हूँ। भाई साहब नमस्कार। ये मीशो से मैंने ऑर्डर किए थे ना 3 आइटम, 4 आइटम। कहाँ का एड्रेस है आपका? यहीं का है लोहाघाट का। तो ये चारों ही अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं, और डिलीवर्ड दिखा रहा है 20 तारीख को। क्या नाम से थे? सुमन छतोला नाम। अच्छा ये आपका नंबर गलत जा रहा है। अच्छा आपके पास है? पास डिलीवर अरे तो डिलीवर्ड कैसे आ गया बिना OTP दिए? वो जिसके पास नंबर जा रहा है ना, हाँ। उससे डिलीवर करवाया था हमने कहा क्या पता कोई आप नहीं नंबर तो मेरा ही है। नहीं, अच्छा नंबर कहीं और ही जा रहा हो, कह रहा नई सिम ले रखी मैंने, और उसके पास जा रहा है वो। अरे मैं कितना परेशान हो गया, मैंने वहाँ भी कर दिया है कॉल कर रहे हैं आपके रोज रोज, और बल्कि मैं तो ब्लॉग में डाल के मीशो को जो है अच्छे से, अभी थाने में जाने वाला था इसके बाद। वो कह रहे कि OTP शेयर कर दिया है तब दे दिया करके। चलो ठीक है थैंक यू। हाँ तो भाई कड़ी मशक्क़त के बाद अभी ये सामान मुझे मिल गया है, और मतलब एक प्रकार से फ्रॉड तो है भाई, क्योंकि OTP मेरे पास आया नहीं और OTP से डिलीवर कर दिया है सब बता रहे हैं। तो भाई थोड़ा दिक्कत तो है ही, लेकिन चलो लास्ट में सामान मिल गया, और थाने कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में नहीं पड़ा। वैसे सच्चाई की लड़ाई लड़नी भी चाहिए भाई, अगर ऐसे दिक्कत हो और आपकी कोई गलती ना हो तो भाई कानून का सहारा लेना चाहिए। और आप एजुकेट हैं और आपके पास प्रशासनिक अनुभव है, ज्ञान है, तो आप ज़रूर इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई पैक कर दिया है स्कूटी में, चलते हैं। तो भाई फाइनली घर पहुंच गया, और ये जो सामान था वो लेके आ गया मैं। बहुत दिक्कत हुई भाई, सिर दर्द हो गया एक बार तो मैं, यार क्या जो हो रहा है, लेकिन चलो फाइनली मिल गए। हाँ मिल गया। लग रहा था क्या बताऊं। अरे दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा ऐसा कहाँ से हो गया। कहाँ थी? चलो मैं बताता हूँ, अंदर बैठ लो, फिर अपनी सूटें लो। कहाँ थी? अरे ये जो सेंटर वाला है यहाँ ना, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हाँ। उसने अपने पास रखी थी। हाँ। उसने क्या किया, OTP में
कोई दूसरा नंबर डाल के वहाँ से OTP लेके डिलीवर्ड भेज दिया वहाँ। अच्छा, ये तो बहुत ही गंदा काम हुआ मेरे, बाप रे। भाई मीशो की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने बिना चेक किए जिसके वो पहुँचा है या नहीं पहले ही बता दिया और घोषित कर दिया कि हाँ पहुँच चुका है। यार ये क्या बात हुई? मतलब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो उसे पता होना चाहिए सामान पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। मैंने पूछा कि प्रूफ क्या है आपके पास और किसके थ्रू आपने भेजा, उस डिलीवरी बॉय का नंबर या उस कंपनी का नंबर आपके पास होना चाहिए जिसने मेरे तक पहुँचाया। तो बोले हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और बस हम नहीं क्या बता सकते कुछ। और वही रिपीट कर रहे थे। मतलब यार किसी के पैसे जा रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ मतलब करो भी तो सही। आप उसको बेच रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सामान वहाँ तक पहुँचाएँ। मतलब खाली हवा में ही बस पहुँच गया, ये तो गलत बात है। फिर सामान मिल गया। अरे दिमाग खराब कर वहाँ रख रखा है। हाँ, और कह रहे हैं कि आपका नंबर जो है गलत लग रहा है, जबकि नंबर में मैसेज आ रहे हैं डिलीवर्ड करके। और कह रहे हैं कि नंबर जहाँ लग रहा था वहाँ से हमने OTP लेके डिलीवर्ड शो कर दिया, मतलब दिखा दिया कि पहुँच गया है। तो लड़का क्या गए था चोरी करना, दौरा पैर हड़प करना। हाँ, दौड़ भाग ना करना था, मिलने लेना बाद में सुनना पड़ेगा। मिलता भी नहीं है, अभी दौड़ भाग नहीं करता। पहले भी तो हुआ, 2-3 सूटा खा गए ये, ऐसे ही तो खा गए होंगे बीच में। हाँ, एक बार पहले भी हुआ था ऐसा। हाँ खा गए, यहाँ से वापस करी तो उनने पैसे ही नहीं दिए फिर। भाई लगभग 3-4 साल पहले क्या हुआ कि हमने कुछ सूट्स मंगाई थी और वो रिटर्न कर दी। और उन्होंने कहा कि 6 सूट्स नहीं है बल्कि 3 ही सूट हैं। मतलब गिन के उन्होंने कह दिया कि घोषित कर दिया मीशो वालों ने कि नहीं हमने चेक कर लिया है 3 ही सूट है उसमें, जबकि 6 की 6 सूट हमने वापस की। और उसमें वो 5,000 की थी, 2,500 रुपये ऐसे ही उन्होंने खा गए। और हम रिपोर्ट भी किससे करते उस समय? मतलब वो गलती भी ऐसी थी कि वो उनने कह दिया कि हमने चेक कर लिया है। अब हम कैसे चेक दोबारा से करवाते हैं? हमारा रिपोर्ट भी कहाँ करते? सामान पहुंच गया था ना उनके पास सामान वापस चला गया था। अब हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं था, ना वीडियो बनाई थी इस बार, इसीलिए मैंने पूरा ब्लॉगिंग की और वीडियो बनाई, पूरा सबूत रखा कि भाई हमारे पास कुछ सामान आया नहीं। और मेरे पास मैसेजेस भी थे और कॉल रिकॉर्ड्स भी थे। और वो क्या कह रहा है पता, डिलीवरी वाला वो कह रहा है कि वो नंबर कहीं और मिल रहा है। अगर वो नंबर कहीं और मिल रहा होता और मैसेज कहीं और जा रहा है तो इसमें डिलीवरी मेरे में क्यों शो कर रहा है? मतलब मैसेज हम मेरे पास आ रहा है कि आपको पहुंच चुका है सामान। इतना मुंह करके खा दे रहे होंगे बीच में। वैसे ये कंपनी वाले जो है ना, इन्हें ध्यान देना चाहिए। वहाँ से सामान आ रहा है तो जा रहा है कि नहीं, वो जो दे रहा है पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, हम तक पहुँच रहा है नहीं पता होगा। बीच में खा जा रहे हैं तो इनका वैसे ही बदनामी हो जाएगी और कंपनी बदनाम हो जाएगी। बिल्कुल 2 बार धोखा खा दिया हमने। हम ही नहीं मंगाएंगे अब, ऐसे कंपनी बदनाम हो जाएगी वैसे ही। भाई उनने बोला कि नंबर नहीं है, नंबर गलत है। तो भाई पता तो है ना, पता तो सही लिखा हुआ था कि भाई कहाँ है, पूरा पता पिन कोड सहित लिखा हुआ था, लेकिन पते पर आपने पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, ये भी गलत है। तो इस बार तो मैं फुल मूड में था कि इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा या पुलिस या उपभोक्ता फोरम में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ थे। तो कभी भी कोई सामान खरीदा तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कॉल रिकॉर्ड्स के साथ, मैसेज रिकॉर्ड्स और डिलीवरी के जो मैसेजेस आए हैं या नहीं आए हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। तब हम लड़ सकते हैं लड़ाई, अपना मजबूत हो, अपने पास सभी सबूत हो, प्रूफ हो, तो हम कोई भी बड़ी से बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई, लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है या किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है। इसलिए हमने थोड़ा सा सीखना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए अर्जुन के ब्लॉग्स। जय श्री राम।